नमस्कार, साल 2023 के सभी राशियों के संक्षिप्त राशिफल के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के राशिफल से। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के लिए साल रह सकता है थोड़ा सा कमजोर। मानसिक अशांति, सिरदर्द और पेट की तकलीफें हैं संभावित। 22 अप्रैल के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होने के योग। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, साल के दूसरे भाग में सामंजस्य बनाने की रहेगी जरूरत। शिक्षा के मामले में साल रहेगा अच्छा। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साल का पहला भाग बेहतर, बाकी के लिए रहेगा दूसरा भाग अनुकूल। नौकरी के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल। पहले भाग में यानी कि साल के पहले भाग में इंक्रीमेंट की है संभावना, दूसरे भाग में पदोन्नति है संभावित। व्यापार व्यवसाय के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, लेकिन व्यर्थ और फर्जी प्रपोजल से सजग रहने की जरूरत। स्वयं के अनुभव दिलाएंगे लाभ। आर्थिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। साल के पहले भाग में खर्चे तुलनात्मक रूप से अधिक, दूसरा भाग अच्छा लेकिन रिस्क लेने से बचने का है सुझाव। भूमि भवन वाहन के मामले में साल सामान्य तौर पर अच्छा। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, दूसरा भाग करेगा अधिक मेहनत की डिमांड। प्रेम प्रसंग के मामले में साल मिश्रित फलदायी। वास्तविक प्रेम के लिए अनुकूलता के योग, अन्य के लिए थोड़ी सी कठिनाई संभावित। विवाह व वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, दूसरा भाग विवाह के लिए बेहतर। विवाहितों को आपसी संदेह से बचने की है सलाह। संतान संबंधी मामलों में एवरेज परिणामों की है उम्मीद। 22 अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति के योग मजबूत। अन्य मामलों के लिए भी है 22 अप्रैल के बाद बेहतरी के योग। उपाय के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की है सलाह। सात्विक और संस्कारी बनने से अनुकूलता के हैं योग। यथासंभव कन्या पूजन का है सुझाव। मेष राशि वाले, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को और बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट करने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा वृष राशि की। वृष राशि वाले, स्वास्थ्य के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, फिर भी शनि के गोचर के कारण माइनर जॉइंट पेन है संभावित। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर रखेगी स्वास्थ्य को बेहतर। पारिवारिक मामलों में साल है औसत। शनि करेंगे कुछ परेशान तो बृहस्पति देंगे फेवर। समझदारी से काम लेने पर निगेटिविटी पर अंकुश होगा संभावित। शिक्षा के लिए साल कर रहा है एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड। सब्जेक्ट पर फोकस और कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमजोरी के योग, लेकिन लगनशील विद्यार्थी लाएंगे अच्छे परिणाम। नौकरी में राहु दे सकते हैं उतार चढ़ाव। सहकर्मियों के साथ बनाना होगा बेहतर तालमेल। गलतफहमियों से बचने पर मिलेंगे बेहतर परिणाम। शनि कर सकते हैं व्यवसाय की गति धीमी, लेकिन मेहनत से मिलेंगे सॉलिड परिणाम। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर। आर्थिक मामलों में साल रहेगा मिश्रित। 22 अप्रैल तक आमदनी के हैं अच्छे योग। साल के दूसरे भाग में व्यर्थ के खर्चे हैं संभावित। प्रॉपर्टी के मामले में शनि का गोचर अनुकूल। वाहन की खरीदारी में कुछ विलंब संभावित। पुराना वाहन खरीदना रह सकता है फायदेमंद। प्रेम प्रसंग के लिए साल रहेगा एवरेज। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, दूसरे भाग में आपसी गलतफहमियों से बचने का है सुझाव। विवाह संबंधी मामलों के लिए 22 अप्रैल तक का समय सहायक, बाद का समय तुलनात्मक रूप से एवरेज। विवाहित लोगों को रहना होगा थोड़ा सा ज्यादा जागरूक। संतान संबंधी मामलों के लिए साल है एवरेज। संतान प्राप्ति के लिए साल का पहला भाग बेहतर। बड़ी हो चुकी संतान को बेहतर गाइडेंस की रहेगी जरूरत। उपाय के रूप में मांस मदिरा का करें त्याग। भाई बंधुओं से रखें अच्छे संबंध। दृष्टिहीनों को कराएं भोजन। वृष राशि वाले, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल रह सकता है औसत। 17 जनवरी के बाद पुरानी समस्याओं से बचाव के हैं योग, फिर भी आहार विहार को संयमित रखने की रहेगी जरूरत। पारिवारिक मामलों के लिए साल है अनुकूल। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभावित। आपसी सद्भाव और सामंजस्य बने रहने के हैं योग। शिक्षा के मामले में मेहनती विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम। राहु केतु फोकस बिगाड़ने का कर सकते हैं काम, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता देगी बड़ी राहत। नौकरी के लिए साल रह सकता है औसत। कामों की अधिकता से थकान का एहसास। बृहस्पति की कृपा दिलाएगी राहत। व्यापार व्यवसाय के मामले में ज्यादातर अच्छे परिणाम। गुरु की कृपा से काम धंधा चलते रहने के हैं योग, फिर भी डिसीजन लेने में एक्सपर्ट एडवाइस रहेगी जरूरी। आर्थिक मामलों में साल सामान्य तौर पर अच्छा। बृहस्पति की कृपा से जरूरी धन प्राप्ति के हैं योग। ढैया की मुक्ति से भी मिलेगा आर्थिक लाभ। भूमि भवन वाहन के मामले में साल दे सकता है अनुकूलता। बृहस्पति की कृपा से हो सकती है इन चीजों की प्राप्ति। 17 जनवरी से 22 अप्रैल का समय विशेष मददगार।
प्रेम प्रसंग के मामले में साल दे सकता है संतोषप्रद परिणाम। पुराने विवादों से मिलेगा छुटकारा। छोटी मोटी विसंगतियों से किया बचाव तो देव गुरु देंगे खूब अनुकूलता। वैवाहिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। विवाह के लिए 22 अप्रैल के बाद का समय बेहतर। आपसी गलतफहमियों से बचने का है सुझाव। संतान के मामले में साल सामान्य तौर पर अनुकूल, लेकिन केतु की प्रतिकूलता के कारण कुछ गलतफहमियां संभावित। समझदारी से काम लेने पर मिलेंगे अच्छे परिणाम। उपाय के रूप में बुधवार को दूध और चीनी का करें गणेश मंदिर में दान। माथे पर लगाएं नियमित रूप से केसर का टीका। चांदी के पात्र में ग्रहण करें भोजन पानी। मिथुन राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, स्वस्थ रहने के लिए आपको करने होंगे इस वर्ष ज्यादा यत्न। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की जागरूकता रहेगी जरूरी। आध्यात्मिक जीवन और उचित आहार विहार की है सलाह। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी। बीच बीच में पारिवारिक असंतुलन संभावित। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। शिक्षा संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। 22 अप्रैल के पहले का समय ज्यादातर लोगों के लिए अनुकूल। बाद का समय व्यवसायिक और प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्य के विद्यार्थियों के लिए बेहतर। जॉब के मामले में इस वर्ष मिल सकते हैं अनुकूल परिणाम। प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों के हैं योग, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की रहेगी जरूरत। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिला जुला। ढैया के प्रभाव के चलते कोई बड़ा रिस्क लेने से बचने की है सलाह। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिला जुला। 22 अप्रैल के पहले का समय करवा सकता है व्यर्थ के खर्चे। बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। भूमि भवन वाहन के मामले में कर्म के अनुसार फल मिलने की है संभावना। शनि की ढैया के कारण बड़े रिस्क से बचने की है सलाह। पुराने वाहनों की खरीद के मामले में विशेष सावधानी जरूरी। प्रेम संबंध के मामले में साल रह सकता है औसत। खुद को बेरुखा होने से बचाने की है सलाह। सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को मिल सकती है उनकी मंजिल। विवाह संबंधी मामलों के लिए 22 अप्रैल से पहले का समय अनुकूल। एंगेजमेंट कर चुके लोगों को व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की है सलाह। 22 अप्रैल के बाद का समय रह सकता है औसत। संतान संबंधी मामलों में साल दे सकता है मिले जुले परिणाम। संतान प्राप्ति में आंशिक विलंब के हैं योग। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। उपाय के रूप में माथे पर लगाएं नियमित रूप से केसर का टीका। धार्मिक स्थलों पर चढ़ाते रहे बादाम। प्रत्येक शनिवार को करते रहे सुंदरकांड का पाठ। कर्क राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में साल रह सकता है मिश्रित। शारीरिक स्फूर्ति में देखने को मिल सकती है थोड़ी सी कमजोरी। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। पारिवारिक मामलों में साल रह सकता है अच्छा। 22 अप्रैल के पहले का समय संतोषप्रद। बाद के समय में थोड़ी सी जागरूकता रहेगी जरूरी। शिक्षा के मामले में मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने के हैं योग। 22 अप्रैल के पहले शोध के विद्यार्थियों को अच्छे लाभ। 22 अप्रैल के बाद सभी विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने की है संभावना। नौकरी के मामले में साल करवा सकता है ज्यादा मेहनत, हालांकि इंक्रीमेंट होने के भी हैं योग। जॉब में नहीं आएगी कोई बड़ी दिक्कत। व्यापार व्यवसाय के मामले में खुद को बनाए रखें चैतन्य और जागरूक। ऐसा करने पर अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। निरंतरता में व्यवधान लेकिन अप्रत्याशित लाभ के भी हैं योग। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। भूमि भवन वाहन के मामले में एवरेज परिणाम मिलने की है उम्मीद। कठिनाई के बाद सफलता के बन रहे हैं योग। अप्रत्याशित रूप से भी मनोकामना पूर्ति है संभावित। प्रेम संबंध के मामले में संतोषप्रद परिणाम संभावित। कठिनाइयों के बाद सामंजस्य बने रहने की है संभावना। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाह के लिए साल 2023 सामान्य तौर पर अनुकूल। 22 अप्रैल के बाद और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना। संबंधों को मेंटेन करने की दी जा रही है सलाह। संतान संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की है उम्मीद। 22 अप्रैल के बाद बेहतर परिणाम मिलने की संभावना। बड़ी हो चुकी संतान के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल। उपाय के रूप में घी, आलू और कपूर का करें गुरुवार या शुक्रवार के दिन 6 बार मंदिर में दान। हर चौथे महीने 6 जटा सहित नारियल पानी में करें प्रवाहित। प्रत्येक चौथे महीने कराएं रुद्राभिषेक। सिंह राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, तथा इसी चैनल पर उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को और बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों, पुरानी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलने के हैं योग, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं हैं संभावित। 22 अप्रैल से पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर, अनुशासित दिनचर्या अपनाने पर बेहतरी की है संभावना। पारिवारिक मामलों के लिए साल दे सकता है औसत परिणाम, केतु के द्वारा बीच बीच में कुछ विसंगतियां हैं संभावित। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। शिक्षा संबंधी मामलों में साल रह सकता है औसत, साल का पहला भाग शिक्षार्थियों के लिए काफी अनुकूल, दूसरे भाग में मिल सकते हैं औसत परिणाम। नौकरी के मामले में साल सामान्य तौर पर अनुकूल, जॉब में बेहतर स्टेबिलिटी आने के हैं योग, फिर भी काम को लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर है संभावित। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिला जुला, 22 अप्रैल से पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर, 22 अप्रैल के बाद अधिक सूझबूझ से काम लेने की रहेगी जरूरत। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है उतार चढ़ाव वाला, केतु के चलते धन संचय में परेशानी के हैं योग, फिर भी लाभ मिलते रहने की है संभावनाएं। भूमि वन वाहन के मामले में साल दे सकता है अच्छे परिणाम, शनि की गोचर में अनुकूलता लाभ दिलाने में सहायक, वाहन के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक प्रयत्न रहेगा जरूरी। लव लाइफ के लिए साल दे सकता है संतोषप्रद परिणाम, 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर, आपसी मेल मिलाप में आंशिक कठिनाइयां संभावित। विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है अच्छा, विवाह के लिए प्रयत्नशील लोगों के लिए 22 अप्रैल के पहले का समय अनुकूल, वैवाहिक मामलों में मिले जुले परिणामों की है उम्मीद। संतान संबंधी मामलों के लिए साल मिश्रित फलदायी, संतान प्राप्ति में आंशिक विलंब के हैं योग, 22 अप्रैल के बाद का समय संतान संबंधी सभी मामलों के लिए बेहतर। उपाय के रूप में 45 दिनों तक घर से ही नंगे पांव जाएं मंदिर, चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें अपने साथ, संभव हो तो पीपल का एक पौधा करें रोपित। कन्या राशि वालों, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा तुला राशि की। तुला राशि वाले, स्वास्थ्य के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, केतु और शनि का गोचर दे सकते हैं उदर विकार, 22 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में बेहतरी के हैं योग। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है अच्छा, पिछली समस्याओं से मिल सकता है छुटकारा, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभावित। पढ़ाई लिखाई के लिए साल रह सकता है औसत, केतु का गोचर कर सकता है मन को विचलित, बृहस्पति के सपोर्ट से आपकी मेहनत लाएगी रंग। नौकरी के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, आपसी गलतफहमियों से बचने की है सलाह, प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने के भी है संभावनाएं। मेहनत के बाद व्यापार व्यवसाय में अनुकूलता, राहु केतु के चलते सावधानी और जागरूकता रहेगी जरूरी, धीमी गति से ही सही लेकिन उन्नति के बन रहे हैं योग। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिश्रित, इनकम की स्पीड धीमी लेकिन गुरु कृपा से नहीं होंगी कोई बड़ी दिक्कतें, खर्चों पर अंकुश लगाने की रहेगी जरूरत। भूमि वन और वाहन के मामले में समझदारी की रहेगी जरूरत, खरीदने से पहले प्रोडक्ट की विश्वसनीयता की जांच रहेगी जरूरी, विवादित प्रॉपर्टी की खरीदारी से करें बचाव। प्रेम प्रसंग के लिए साल रहेगा औसत, आपस में न दिखाएं बेरुखी, सच्चे प्रेम को मिल सकती है मंजिल। वैवाहिक मामलों के लिए साल अनुकूल, 22 अप्रैल के बाद विवाह होने के हैं अच्छे योग, वैवाहिक जीवन का रखना होगा बेहतर ख्याल। संतान संबंधी मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, विलंब से ही सही लेकिन संतान प्राप्ति के हैं योग, 22 अप्रैल के बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल। उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर लगाएं केसर का टीका, हर चौथे महीने 4 जटा सहित नारियल बहते पानी में बहाएं, समय समय पर पुजारी को करते रहें पीले कपड़े का दान। तुला राशि वाले, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है, आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, साल 2023 स्वास्थ्य के लिए रह सकता है थोड़ा सा कमजोर, बॉडी पेन और एनर्जी में थोड़ी सी कमी संभावित, योग और व्यायाम से बेहतर परिणामों की है उम्मीद। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, जानबूझकर न करें किसी परिजन को असंतुष्ट, किसी बड़ी समस्या के नहीं बन रहे हैं योग। शिक्षा के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साल का पहला भाग रह सकता है बेहतर, कानून व शोध के विद्यार्थियों के लिए साल विशेष अनुकूल। नौकरी के मामले में साल सामान्य तौर पर अच्छा, नौकरी में बेहतर स्थायित्व है संभावित, फिर भी ऑफिस के माहौल के अनुसार खुद को एडजस्ट करने की रहेगी जरूरत। व्यापार व्यवसाय के मामले में ज्यादातर अच्छे परिणाम संभावित, उपलब्धियों की गति धीमी लेकिन तरक्की होने के हैं योग, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेने की है सलाह। आर्थिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, धन के कारक बृहस्पति बरसाएंगे आशीर्वाद, छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ सामान्यतः अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। भूमि वन वाहन के लिए साल रह सकता है मददगार, कोशिश करने पर भूमि या वाहन की प्राप्ति संभावित, फिर भी जरूरत के हिसाब से खर्चे करने की रहेगी सलाह। प्रेम संबंध के लिए साल 2023 रह सकता है एवरेज,
साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, प्रेम विवाह करने वाले लोगों को बेहतर परिणाम की उम्मीद। वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, तुलनात्मक रूप से साल का पहला भाग बेहतर, समझदारी से काम लेने पर नहीं होगी परेशानियां। संतान संबंधी मामलों में 2023 रह सकता है औसत, साल के दूसरे भाग की तुलना में पहला भाग बेहतर, बड़ी हो चुकी संतान के लिए भी पहले भाग में बेहतरी संभावित। उपहार के रूप में गणेश जी का करें पूजन, साधु संत और सज्जनों की करें सेवा, मुफ्त की चीजें व उपहार न करें स्वीकार। वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वाले स्वास्थ्य के लिए साल रह सकता है एवरेज, पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से मिल सकती है निजात, फिर भी छोटी मोटी पेट संबंधी समस्याएं हैं संभावित। पारिवारिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर बेहतर, शनि और बृहस्पति दोनों के गोचर से मिलेगी अनुकूलता। घर परिवार में मांगलिक कार्य है संभावित। शिक्षा संबंधी मामलों के लिए साल सामान्यतः अनुकूल, मन लगाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम। बृहस्पति की गोचर में अनुकूलता करती रहेगी सहायता। नौकरी के लिए साल रह सकता है विस्तृत फलदायी, सामान्यतः तुलनात्मक रूप से बेहतरी के हैं योग, फिर भी राहु के गोचर के चलते जॉब को लेकर नहीं होना है इमोशनल। व्यापार व्यवसाय के लिए साल सामान्यतः अनुकूल, अच्छे आइडियाज दिलाएंगे तरक्की, बृहस्पति के गोचर से भी मिलेगा लाभ। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है अनुकूल, धन भाव का स्वामी भी देगा अच्छे परिणाम, कारक बृहस्पति भी करेंगे सहायता। भूमि भवन वाहन के लिए साल रहेगा अच्छा, 22 अप्रैल के पहले का समय अपेक्षाकृत ज्यादा अनुकूल, बाद का समय रह सकता है एवरेज। प्रेम संबंध के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, एक दूसरे पर नहीं करने हैं शंका यानी कि डाउट, छोटी मोटी बातों का नहीं बनाना है बतंगड़। वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, 22 अप्रैल के बाद का समय विवाह के लिए अच्छा, समझदारी से काम लेने पर विवाहित लोगों के जीवन में सामंजस्य। संतान संबंधी मामलों में मिल सकते हैं मिले जुले परिणाम। राहु का गोचर संतान के लिए कम अनुकूल, संतान की संगति और कार्यशैली पर रखनी होगी निगरानी। उपहार के रूप में मांस, मदिरा व अंडे का करें पूरी तरीके से त्याग, दवा खरीदने में नेत्र रोगियों की करें सहायता, साधु संत और गुरुजनों की करते रहें सेवा। धनु राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिंतन मंथन रहेगा जरूरी। राहु का गोचर दे सकता है छोटी मोटी चिंताएं, हालांकि चिंता जैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दांत और मुख से संबंधित कुछ समस्याएं हैं संभावित। पारिवारिक निर्वाह में समझदारी की रहेगी जरूरत, घर परिवार में कुछ हद तक रह सकता है असामंजस्य, विनम्रता के साथ अपने पक्ष को रखकर बनाना है सामंजस्य। शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं, विषय वस्तु पर फोकस करने में कुछ कठिनाई संभव, बार बार प्रयास करके मिल सकती है सफलता। नौकरी के लिए साल रह सकता है औसत, काम का रह सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर, फिर भी अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, दूसरों के बहकावे में आकर ना करें निवेश, खुद के अनुभव के आधार पर लेना होगा व्यापारिक निर्णय। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, बड़ी कोशिश से ही बचत होगी संभव, लाभ मिलते रहने के भी बन रहे हैं योग। भूमि भवन वाहन के मामले में साल थोड़ा सा कमजोर, संदेहास्पद खरीदारी से करें बचाव, कठिनाई और विलंब के बाद मनोकामना पूर्ति है संभव। प्रेम संबंध में सामान्य तौर पर अनुकूलता के हैं योग, नहीं है किसी बड़ी प्रतिकूलता के लक्षण, वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति संभव। वैवाहिक मामलों में मिल सकते हैं संतोषप्रद परिणाम, 22 अप्रैल से पहले का समय विवाह की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार, विवाहित लोगों के लिए साल रह सकता है औसत। संतान भाव पर नहीं है नकारात्मकता का प्रभाव, ऐसे में मिल सकते हैं अनुकूल परिणाम। संतान प्राप्ति और संतान के भविष्य को लेकर अच्छे परिणाम मिलने की हैं संभावनाएं। उपाय के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने चांदी, 45 दिनों तक घर से नंगे पांव जाएं मंदिर, दीनहीन और गरीबों का करते रहें सहयोग और सेवा। मकर राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। अलग अलग राशियों के अलग अलग वीडियोज हैं, इससे क्या होगा कि आप अपने इस साल को और बेहतर बना सकेंगे, इसमें आपको सहयोग मिल जाएगा। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों स्वास्थ्य के लिए साल रह सकता है औसत, कुछ हद तक आलस्य, दवाओं के साइड इफेक्ट और पेट की छोटी मोटी बीमारियों के हैं योग, फिर भी
नहीं है किसी बड़ी बीमारी से खतरा। पारिवारिक मामलों में नहीं दिखाई दे रही है कोई नकारात्मकता, ऐसे में मिल सकते हैं इस वर्ष अच्छे परिणाम। स्वजनों के साथ बने रहेंगे अच्छे संबंध। शिक्षा के मामले में भी अच्छे परिणाम मिलने की है उम्मीद। बृहस्पति ग्रह की मिलती रहेगी गोचर में अनुकूलता। मेहनती विद्यार्थियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम। करियर एंड जॉब के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। खुद को बनाए रखें एक्टिव और एनर्जेटिक। मेहनत से इंक्रीमेंट और प्रमोशन के हैं योग। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी। तरक्की में रह सकता है कुछ धीमापन, विलंब के बाद ही सही, लेकिन कार्य में सफलता मिलने के हैं योग। आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के हैं योग। बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लाएगी बेहतरी। आमदनी और संचय दोनों में सफलता मिलने के हैं योग। भूमि और वाहन के लिए साल रह सकता है औसत। कोशिश के अनुरूप मिलते रहेंगे परिणाम। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। पंचम भाव में नहीं है किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव। ऐसे में प्रेम संबंध में देखने को मिलेगी अनुकूलता। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाह के लिए प्रयत्नशील लोगों को मिलेगा अनुकूल परिणाम। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाहित लोगों को सामंजस्य बिठाने की रहेगी अधिक जरूरत। संतान संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के हैं योग। संतान प्राप्ति के लिए भी समय अनुकूल। 22 अप्रैल के बाद का समय संतान संबंधी मामले में देगा अधिक अनुकूलता। उपाय के रूप में बरगद के पेड़ की जड़ पर चढ़ाना है मीठा दूध। घर के आसपास के गड्ढों को करवाएं बंद। बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का करते रहें सम्मान और सेवा। कुंभ राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे इस साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा मीन राशि की। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर रहना होगा जागरूक। उचित आहार विहार और संयमित दिनचर्या रहेगी जरूरी। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। पारिवारिक मामलों में मिल सकते हैं एवरेज परिणाम। आपसी संबंधों में ना दिलाएं संदेह की एंट्री। उचित कर्तव्य करने पर बृहस्पति का मिलेगा सहयोग। शिक्षा के मामले में साल 2023 रह सकता है अच्छा। बृहस्पति के गोचर का मिलेगा आशीर्वाद। 22 अप्रैल के बाद का समय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए बेहतर। करियर एंड जॉब के मामले में साल रहेगा एवरेज। करनी पड़ सकती है मेहनत तुलनात्मक रूप से ज्यादा। साल का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिला जुला। आपकी सूझबूझ दिलाएगी कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज, फिर भी रिस्क लेने से बचने की रहेगी सलाह। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिला जुला। संचित धन को व्यर्थ में खर्च करने से बचने की है सलाह। हालांकि बृहस्पति के सहयोग से बनी रहेगी व्यवस्था। भूमि और वाहन के लिए साल रहेगा एवरेज। प्रयास के अनुसार मिलते रहेंगे परिणाम। किसी बड़े व्यवधान के नहीं है योग। प्रेम प्रसंग के मामले में साल है संतोषप्रद। साढ़े साथी के चलते कभी कभार उदासी के हैं योग। खुद खुश रहेंगे तो पार्टनर भी करेगा सपोर्ट। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ बाकी का समय वैवाहिक मामलों के लिए अनुकूल। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाहित लोगों के लिए साल देता रहेगा अनुकूलता। संतान संबंधी मामलों के लिए साल रहेगा संतोषप्रद। संतान प्राप्ति के भी बन रहे हैं योग। बड़ी हो चुकी संतान के लिए भी साल देगा अनुकूल परिणाम। उपाय के रूप में चांदी की एक ठोस गोली रखें अपने साथ। मांस मदिरा और अंडे का करे त्याग। माता और माता तुल्य स्त्रियों की करे सेवा। मीन राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इससे साल को बेहतर बनाने में और फ्यूचर को और ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।